Hello everyone. Today we are going to do an exercise regarding turning the following written possessives into its plural. तो आइए देखते हैं how to do this exercise. इस exercise को आप कैसे करेंगे? Let's try. पहला phrase है the elephant's trunk. तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेलिंग लिखी है ELEPHANTS. एलिफेंट लिखा है, एलिफेंट्स नहीं लिखा है, इसलिए ये सिंगुलर है. अब इसका पोजेसिव जब लिखा गया तो एलिफेंट अपोस्ट्रोफी एस लिखा, तो एलिफेंट्स ट्रंक इज योर सिंगुलर एंड इन पोजेसिव केस. तो आपको इस एलिफेंट का यानी पोजेसिव केस का प्लूरल बनाना है. तो आप इमेजिन करिए एलिफेंट एक है तो एलिफेंट का प्लूरल क्या होगा? एलिफेंट्स. तो यानी कि स्पेलिंग में क्या आ जाएगा? द ELEPHANTS एस आ जाएगा जब इसका आप प्लूरल बनाएंगे. यानी पहले आप जो ओनर है, जो चीज़ें को पोजेस कर रहा है, उसका आप प्लूरल बनाइए और फिर ये देखिए कि उसमें अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा. एस की स्पेलिंग अगर बनती है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, द एलिफेंट्स ट्रंक. अंडरस्टूड दिस मच. और अगर स्पेलिंग में एस नहीं लग रहा है प्लूरल में तो फिर सिंपली आप अपोस्ट्रोफी प्लेस करके पोजेसिव केस उसका प्लूरल का बना लेंगे. तो फर्स्ट वन इज क्लियर टू यू. सेकंड पे आइए. इसमें लिखा है अ वुमेन्स क्लोथ्स. तो WOMAN पे ध्यान दीजिए, ये सिंगुलर है MAN. अब इसका प्लूरल क्या होगा? अब नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल लिख रहे हैं, इसलिए आ भी हम अब नहीं लिखेंगे. सो यू हैव टू राइट WOMEN. ये हो गया प्लूरल. अब प्लूरल जब हो गया तो आप इसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पे एस नहीं है, इसलिए आप इसका अगर इस केस का प्लूरलाइज केस का अगर आप पोजेसिव बनाएंगे तो वुमेन प्लूरल हो गया और इसका पोजेसिव अपोस्ट्रोफी और एस लगा देंगे. तो वुमेन्स CLOTHES, ये आपका आंसर हो गया. सो यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. थर्ड वन इज द पुलिस मैन्स विसल. यहाँ पे पुलिस मैन की स्पेलिंग देखिए, ए लगा हुआ है जो कि सिंगुलर है. इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब द नहीं लगाएंगे क्योंकि AN द तीनों ही आर्टिकल नंबर 1 को शो करता है, यानी एक को शो करता है. तो अब प्लूरल जब बनाएंगे तो AN द का यूज़ हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपको केवल लिखना है पुलिस MEN, पुलिस मैन. तो POLICEMEN प्लूरल बना लिया. एस से एंड नहीं हो रहा है इसलिए आप अपोस्ट्रोफी लगाइए, एस लगाइए. तो पुलिस मैन्स विसल. दिस इज योर आंसर. फिर नेक्स्ट देखिए, द बुक फॉर अ चाइल्ड या द बुक ऑफ अ चाइल्ड, ऐसा कर सकते हो. फॉर ज़्यादा अच्छा रहता है, देयरफॉर इट इज़ रिटन लाइक दैट. इसका प्लूरल आप बनाएंगे तो ओनर का ही प्लूरलिफिकेशन करोगे. जैसे ट्रंक किसकी थी? एलिफेंट की. क्लोथ्स किसके थे? वुमेन के. विसल किसकी थी? पुलिसमैन की. इसलिए किताबें किसकी हैं? चाइल्ड की. यानी चाइल्ड को आप प्लूरल करोगे. तो अब ऑफ यानी जब नॉन लिविंग ये ऑफ वाला केस है तो इसको आप पोजेसिव केस में फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? चिल्ड्रंस. पहले तो ऑफ से आप इसको पोजेसिव केस में ले आइए और फिर उसको प्लूरल भी करना है. तो फर्स्टली यू हैव टू राइट इसका प्लूरल CHILDREN. ऐसे नहीं एंड हो रहा है इसलिए चिल्ड्रंस और फिर बुक, चिल्ड्रंस बुक. आई गेटिंग इट? तो पहले ये फॉर वाले को फ्रेज को पोजेसिव में यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने पर भी इसको प्लूरल किया. तो यहाँ पे इस वाले फ्रेज में 2 स्टेप्स हो गए. मूविंग फॉरवर्ड, द वेजेस ऑफ द वॉशरमैन, ये भी वैसे ही है जैसे फोर्थ वाला है. तो यू हैव टू राइट, द नहीं लिखेंगे, वॉशर MEN, वॉशरमैन अपोस्ट्रोफी एस. आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एन यानी एस से स्पेलिंग एंड नहीं हो रही है. तो वॉशरमेन्स
wages, WAGES। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, द हॉस्टल फॉर बॉयज़, तो बॉयज़ हॉस्टल, तो बॉयज़ हॉस्टल में BOYS स्पेलिंग S से एंड हो रही है, ऑलरेडी प्लूरल है नो डाउट, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब किसी इंस्टीट्यूशन या इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हॉस्टल, कॉलेज एक्सेट्रा, तब हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते। इसलिए ऑल्दो इसमें S से स्पेलिंग एंड हो रही है, प्लूरल भी है ये, और जनरल रूल कहता है कि S के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, लेकिन एक्सेप्शन इसका ये है कि इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट्स के जो नेम्स होते हैं उसमें हम अपोस्ट्रोफी को प्लेस नहीं करते। So therefore you have to write the answer like this, the boys hostel without any apostrophe. Moving on to the 7th one, the nest of the birds. A birds के nest है. So what are you going to do? Bird's nest, right? So you have to write BIRD। अब ये स्पेलिंग प्लूरल हो गई, लेकिन ये एंड हो रही है किससे? S से। Therefore you have to write apostrophe after S। तो birds nest, ये ठीक वैसे, ये डिफरेंट है। देखिए birds nest, इसमें S प्लूरल करने में S आ रहा है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाया। एलिफेंट्स में प्लूरल करने पे S आ रहा था, इसलिए अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाया। लेकिन बॉयज़ में प्लूरल, ये तो खैर एक्सेप्शनल केस है, इसको तो आप अलग स्टार कर दीजिए। नेक्स्ट आइए, द लेडीज सीट। अब लेडीज़ का प्लूरल होता है LADIES, ये वाला। सुनाओ, लेडीज सीट्स, इसका प्लूरल जब आप करोगे तो यू हैव टू राइट LADIES। अब प्लूरल में S आ गया, इसलिए केवल आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और SEATS, सीट्स, ये दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह द फॉर्डर मेंट फॉर ऑक्सन। अब ऑक्सन यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल लिखा ही हुआ है, अब जैसे भी एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑक्सन यानी प्लूरल ही मिला है, ऑक्स होता है सिंगुलर, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसको हमें कुछ नहीं करना है। सो यू विल राइट ऑक्सन्स, N है, पॉजेसिव केस बनाना है, S से एंड नहीं हो रही स्पेलिंग, इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगा के S लगाओ, ठीक वैसे ही जैसे पुलिसमैन, वुमेन, इन सब में किया था। तो ऑक्सन्स फॉर्डर, FODDER। फिर द पेशेंट्स ब्लेसिंग्स। तो पेशेंट जो मरीज़ वाले होते हैं, so when you write it's plural patient, patients, S से एंड हो जाएगी स्पेलिंग, इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे बाद में। तो PATIENTS, patients, apostrophe और blessings, this will be your answer. So this was your exercise, how to form the plural of the available possessive forms। तो अलग अलग इसमें कई सारी वैरायटी हमको मिली, कुछ में प्लूरल बनाने में S आ गया, कुछ में नहीं आया, कुछ एक एक्सेप्शंस के भी हमें फ्रेज मिल गए, कुछ ऑलरेडी प्लूरल थे ही। So you can see how to do this type of exercise. You must have understood this. For any further question, you can ask that question in your comment box. Keep studying. Stay blessed. Bye bye for now.